जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम बात कर रहे थे रेशियो की, और रेशियो का हम एक कंसेप्ट पकड़ते थे, और पूरी क्लास मतलब 20-25 मिनट की जो वीडियो आपको मिल रही है उसमें हम पूरी तरह से उस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं आपको करा रहा था। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बता दूं कि रेशियो चल रहा है। ठीक है, और रेशियो लगभग मतलब समाप्ति की ओर है। इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो आने वाले टाइम पर, पिछली क्लास को जरूर देखिएगा, आपको नए पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को नजर आएंगे। और आज की क्लास में भी कुछ और नए बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं, पहले मैं आपको रेशियो फिनिश कराऊंगा। रेशियो का पार्ट कुछ रह गया, उसके बाद मैं आपको क्या कराऊंगा, प्रपोर्शन कराऊंगा, समानुपात। समानुपात पर क्वेश्चन धीरे धीरे मतलब बढ़ते जा रहे हैं। रेशियो से ज़्यादा क्वेश्चन ना अब प्रपोर्शन पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम की आप एग्जाम की ना मतलब प्रीवियस ईयर उठाकर देख लो, प्रपोज यानी समानुपात पर क्वेश्चन बनना है। तो समानुपात को हम बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज नहीं मतलब आने वाले टाइम पर। और उसके बाद फिर मैं आपको मिक्सर कराऊंगा, मिश्रण कराऊंगा, फिर उसके बाद एज, मतलब रेशियो से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं वो आप बहुत जल्दी सारे कवर कर लोगे। ठीक है, और एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया, रेलवे का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं, तो पढ़ लो। ठीक है, चलिए। तो एक चीज़ मैंने पिछली क्लास में आपको समझाई थी, उस बात को ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अगर आपके पास दो नंबर हैं, एक नंबर है 2 और एक नंबर है 5, और मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों नंबरों में 3 और 7 का अनुपात बन जाए। तो दो नंबर है आपके पास, 2 और एक नंबर है 5। ठीक है, अगर आप चाहते हो इन दोनों नंबरों के बीच में 3 और 7 का रेशियो क्रिएट हो जाए, तो रेशियो क्रिएट करने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में कईयों में बताया आपको, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस बात पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि रेशियो को बैलेंस करना आपको आ जाए, तो क्वेश्चन कैसा भी बने आप उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो चलिए। तो इन दोनों नंबरों को हम पहले क्या करेंगे, 1:1 में लेके आएंगे, समानुपात में लेके आएंगे, 1:1 में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? दोनों में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 5 से, इसमें 2 से। बराबर करने का यही तरीका होता है। सबसे सिंपल और सबसे अच्छा तरीका है कि एक दूसरे मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, दोनों वैल्यू बराबर होंगी, अपने आप 1:1 में आ जाएंगी। पर हमने दोनों में एक अनुपात यानी समानुपात नहीं रखना है, हमें दोनों नंबरों के बीच में 3 और 7 का रेशियो क्रिएट करने की बात हुई थी। तो पहले दोनों को 1:1 में ले आओ, और फिर जिस रेशियो को क्रिएट करना चाहते हो उससे और मल्टीप्लाई कर दो। इसमें मैं 3 रेशियो चाह रहा था, इसको मैं 7 चाह रहा था, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 7 से मल्टीप्लाई। अब इन दोनों के बीच में अपने आप 3 और 7 का रेशियो बन गया, क्योंकि रेशियो में एक जैसी चीज कैंसिल हो जाएगी। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और 7 का रेशियो अपने आप बनेगा। या आप ये कह लो, ये 30 बनेगा और ये 70 बनेगा, और 30 और 70 में 3 और 7 का ही रेशियो होता है। ठीक है, कैसे भी समझ लो उस बात को, कान को इस तरह से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही। चलिए, तो इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना बहुत घूमता रहता है, मैं देखता हूँ फेसबुक, व्हाट्सएप पर बहुत घूमता रहता है। एग्जाम में तो क्वेश्चन आया है इस पर, मतलब इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आया है, पर ये वाला क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया किसी एग्जाम में। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं, और जो क्वेश्चन एग्जाम सीजीएल मेंस में शायद आया था इस कंसेप्ट पर बेस, वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टली इज 1:2। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर इन द नॉर्थन हेमीस्फीयर इज 2:3। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर इन द साउथर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर स्थल और पानी के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल और पानी के क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल और पानी का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। आप ऐसे समझो कि अर्थ है। ठीक है, अर्थ का ये पूरा पार्ट है, मान लो ये, मान लो दो हेमीस्फीयर में डिवाइड है, एक नॉर्थन हेमीस्फीयर और एक साउथर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या कर रखा है, एक तो पूरे अर्थ का पार्ट, अर्थ का जितना भी पार्ट बन रहा है उसका रेशियो दे रखा है, और एक दे रखा है आपको नॉर्थन पार्ट का। मान लो ये नॉर्थन वाला पार्ट ऊपर वाला हिस्सा है आधा, और साउथन वाला नीचे वाला हिस्सा है। तो नॉर्थन वाले पार्ट का भी रेशियो दे रखा है, और कंप्लीट अर्थ का रेशियो दे रखा है, और हमसे साउथ वाले पार्ट का रेशियो पूछा है। तो मैं ये कह सकता हूं कंप्लीट जो अर्थ है उसका आधा भाग नॉर्थन पार्ट होगा, और कंप्लीट अर्थ का ही आधा भाग साउथर्न पार्ट होगा। क्या इस बात से सहमत हो? तो आप कहोगे बिल्कुल। चलिए, तो अगर मैं पूरी अर्थ पर देखूं तो लैंड और वाटर का जो रेशियो क्वेश्चन मुझे बता रहा है, वो बता रहा है 1:2। पूरे अर्थ पर 1:2 है। जब अगर मैं देखता हूं केवल नॉर्थन हेमीस्फीयर को, यानी अर्थ के आधे भाग को देखता हूं, तो उस पर लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 है। वो कितना है? 2:3 है। ठीक है, अच्छा, पूरे अर्थ पर जो टोटल है, मतलब लैंड और वाटर मिलाकर कितना है? 3 यूनिट है। आप मुझे बताओ, नॉर्थन हेमिस्फीयर पर, नॉर्थन हेमिस्फीयर पर
टोटल लैंड और वाटर कितना है? 5 यूनिट है। आप मुझे ये बताओ, क्या पूरी अर्थ का आधा भाग नॉर्थन हेमीस्फीयर पर लैंड और वाटर होगा और आधा पार्ट साउथर्न हेमीस्फीयर पर होगा? ठीक है, तो आप मुझे ये बता दो, क्या यहां पर ऐसा हो रहा है पूरी लैंड पर जो 3 यूनिट है, क्या 3 यूनिट का आधा यहां पर है? यहां पर तो आप देख पा रहे हो 5 यूनिट है, जबकि 3 यूनिट का आधा भाग ही होना चाहिए था, आधा भाग साउथर्न हेमीस्फीयर लेकर जाता। चलिए, ऐसा नहीं है, ऐसा हमें अब बनाना पड़ेगा। ठीक है, यही चीज हमें बैलेंस करनी है। ठीक है ना? चलिए, कैसे बैलेंस करेंगे, आइए वो देखते हैं। तो ये जो 5 है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 से। जैसे ही 3 यूनिट में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल पार्ट ना 15 यूनिट बन जाएगा। और ये जो 3 है, इस 5 में मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 15 बन जाएगा। यानी टोटल अर्थ का जो पार्ट है वो 15 यूनिट बन गया। और अर्थ का जो आधा भाग है नॉर्थ हेमिस्फीयर, उस पर भी कितना बन गया? 15 यूनिट। पर ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा जो अर्थ है वो भी 15 हो और उसका आधा हिस्सा भी 15 हो। ऐसा नहीं हो सकता। पूरा जो अर्थ है वो आपके आधे हिस्से का क्या होगा? डबल होगा। इसमें 2 से और मल्टीप्लाई, इसको डबल कर लो, तो क्या होगा? ये जो 15 में अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल 30 यूनिट बन जाएगा। और ये कितना बनेगा? 15 यूनिट। और 30 यूनिट का आधा भाग 15 यूनिट होता है। ठीक है, चलिए, तो 2 से, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे समझ लो। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करने की वजह से जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू वही रहेगी। 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी टोटल 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 10 अनुपात कितना बन जाएगा? 20। जब नया रेशियो आ जाता है, पुराने से कोई लेना देना नहीं। और मल्टीप्लाई करने से रेशियो बदलता नहीं है। 1 और 2 में जो रेशियो होता है वही 10 और 20 में होता है। 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनेगा? 6। और ये कितना बनेगा? 9। जब नया रेशियो आ जाए, पुराने से कोई लेना देना नहीं। 2 और 3 में जो रेशियो होता है वही 6 और 9 में होता है। ठीक है, पर हमने क्या किया, यहाँ पर टोटल जो अर्थ है उस पर टोटल कितना हो गया? ये 30 यूनिट। भाई टोटल अर्थ पर, पूरी अर्थ पर कितना हो गया? 30 यूनिट। और अर्थ का जो आधा भाग है नॉर्थन हेमिस्फीयर, उस पर कितना हो गया? टोटल 15। देखो, आधा हो गया अब इसका। और आधा ही कौन रखेगा? आधा ही पार्ट कौन रखेगा? साउथर्न हेमिस्फीयर रखेगा। अब घटा दो आप, लैंड में से लैंड को माइनस करोगे, 10 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4। ठीक है ना? और वाटर 20 में से 9 जाएगा तो वाटर कितना आएगा? वाटर आएगा 11। यानी साउथर्न हेमिस्फीयर पर लैंड और वाटर का जो अनुपात बनता वो 4 और 11 का बनता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आपने देखा रेशियो को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जिनमें आप घबरा जाते हो, ये क्वेश्चन ना बहुत आसान होते हैं। बस आपको रेशियो को बैलेंस करना सीखना है। ठीक है ना? और एक चीज मैं बता दूं, जिंदगी में भी आपको बैलेंस करना सीखना है। जिस दिन आप बैलेंस करना सीख गए, जीवन में बहुत आगे जाओगे। आगे नहीं जाओगे तो जीवन का आनंद लोगे बैलेंस के साथ। ठीक है, बैलेंस इज द ब्लेसिंग, ये बात ध्यान रखना। तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये सीजीएल मेंस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं। इन अ कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर, ब्लू एंड येलो कलर इज यूज्ड in the ratio 4:3 respectively. ठीक है, if in upper half blue yellow is 2:3, then the lower half part blue ratio yellow is। किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4 और 3 के अनुपात में किया जाता है। यदि ऊपरी हिस्से में नीचे और पीले रंग का अनुपात 2:3, वैसे यहां पर ना ये छूट गया, मिस प्रिंट है। यदि ऊपरी आधे हिस्से में ये होना चाहिए। इंग्लिश में तो क्लियर किया है, अपर हाफ बोला है। ऊपरी आधे हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 का है, तो निचले आधे हिस्से में। ठीक है, चलो वैसे तो इस यहाँ पर क्लियर करे ना करे, पर शुरुआत में करना था। निचले आधे हिस्से में नीले और पीले का अनुपात बताना। बिल्कुल बता देते हैं, नीले पीले का अनुपात बता देते हैं। और बताइए तुम्हारे नीले पीले कैसे हैं? चलिए, तो अगर मैं पूरे कलर्ड पिक्चर की बात करूं तो फिर से यहाँ पर भी वही कहानी है। थोड़ा सा अच्छा सर्कल बना लेता हूँ, देखने में सुंदर लगना चाहिए। चलिए, तो मान लो ये पूरी पिक्चर है, इसके आधे भाग में पूरे भाग पर दे रखा है येलो और ब्लू का। पूरे भाग पर अगर देखोगे, ब्लू और येलो कलर का जो अनुपात है वो 4 और 3 का है। ठीक है, इसके अगर अपर हाफ पर देखोगे तो ब्लू और येलो कलर का जो अनुपात है वो 2 और 3 का है। ठीक है, अपर हाफ पर इसमें ब्लू और येलो का जो है वो 2:3 है। ठीक है, हमें इस वाले पार्ट पर जानना है, आधे वाले पार्ट पर जानना है क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल जान लेते हैं। पहले ना यहाँ पर कितना हो रहा है? 5। यहाँ पर कितना हो रहा है? 7। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करो। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं?
हमने पूरे पार्ट को और उसका जो आधा पार्ट है उसको पहले हम बराबर कर लिया। इसको भी हमने कितना बना दिया 35, इसको भी कितना बना दिया 35। पर आपको पता है जो पूरा वाला पार्ट है उसका आधा हिस्सा कौन सा होगा, अपर वाला हाफ होगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे ना डबल रखो इसको, ठीक है, यहाँ पर 1 से कर लो। तो इसको अगर डबल रखोगे तो जो पूरा पार्ट है उसका आधा ये रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई मत करना। आप ये सोचो कि यहाँ तो 5 से मल्टीप्लाई कर लें, इसमें 1/2 से कर लें, तब भी आंसर आएगा। पर मेरा मानना यह कि फ्रैक्शन की वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करना एग्जाम में मुश्किल रहता है, टफ रहता है, ठीक है ना। तो इसमें 2 से, इसमें 1 से, 2 का भी आधा तो एक एक ही होता है। चलिए, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना 30। तो ये टोटल देखो 70 बन गया। 7 से करोगे कितना 14 और ये कितना बनेगा 21 और ये कितना बन गया 35 यूनिट, हो गया इसका हाफ। चलिए, जब नया रेशियो आ जाए पुराने से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। और वैसे जिंदगी में भी यही होता है, जब नए लोग आ जाते हैं तो पुराने से लेना देना आप रखते भी नहीं हो, ठीक है। चलिए, तो 40 में से 14 को घटा दोगे, लोअर पर हम देख लेते हैं ब्लू और येलो का पार्ट। तुम्हारे लिए झुकना तक पड़ता है मुझे। 14 में से अगर 14 घटा दोगे तो कितना 26 रेशियो, 30 में से 21 घटा दोगे कितना 9, आंसर आएगा 26:9, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द कम नहीं होना चाहिए, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा था नंबर ऑफ एप्पल्स इन 3 बास्केट आर इन द रेशियो 3:4:5, in which ratio number of apples in first 2 basket must be increased so that the new ratio becomes 5:4:3। 3 टोकरियों में सेबों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। पहली 2 टोकरियों में सेबों की संख्या किस अनुपात में बढ़ाया जाना चाहिए कि नया अनुपात 5:4:3 हो जाए। बिल्कुल बताते हैं, ठीक है, समझिएगा। ये जो है अब अदर मतलब दूसरा कंसेप्ट है, मैंने एक ही क्लास में मतलब नंबर ऑफ कंसेप्ट में बढ़ा रहा हूँ जिससे हमारा जल्दी सिलेबस हो जाए, क्योंकि एसएससी का ना नोटिफिकेशन आ गया। चलिए समझिएगा, 3 बास्केट की बात हो रही है, B1 B2 B3, ठीक है। ये बास्केट की बात हो रही है, बेबी की बात मत समझ लेना। B1 B2 और B3, ठीक है। चलिए, इसमें नंबर ऑफ एप्पल्स अगर देखोगे तो कितना 3 4 और 5 है, पहले 3:4:5 में थे। नंबर ऑफ एप्पल्स जो थे वो 3:4:5 में थे। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले दोनों टोकरियों में किस अनुपात में बढ़ाया जाए, कि ये जो अनुपात है बदल कर वो 5 4 और 3 का बन जाए, ठीक है। आप मुझे बताओ, बढ़ाने की जो बात हो रही है वो पहली 2 टोकरियों के लिए हो रही है, तीसरी टोकरी के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा रहा। यानी नंबर ऑफ एप्पल शुरुआत में जितने रहेंगे थर्ड बास्केट में, बाद में भी नंबर ऑफ एप्पल्स थर्ड बास्केट में उतने ही होने चाहिए। यानी तीसरी टोकरी में जितना शुरुआत में सेबों की संख्या रही होगी, बाद में भी सेबों की संख्या उतनी होनी चाहिए। पर मैं रेशियो के अकॉर्डिंग अगर इस बात को देखता हूं तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। शुरुआत में तीसरी टोकरी में यहाँ पर नंबर ऑफ एप्पल्स 5 यूनिट हैं, यहाँ पर 3 यूनिट हैं, ये दोनों जगह बराबर होने चाहिए। यही हमें बराबर करने हैं, यही मैं आपको बैलेंस करना सिखा रहा हूँ। तो बराबर कैसे करेंगे, इसमें ऊपर वाले रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले रेशियो में 5 से मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 5 से इसमें 3 से, तो ये भी 15 यूनिट बन जाएगा, ये भी 15 यूनिट बन जाएगा। शुरुआत में तीसरी टोकरी में भी नंबर ऑफ एप्पल्स 15 यूनिट हो जाएंगे और तीसरी टोकरी में बाद में भी नंबर ऑफ एप्पल्स 15 यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि तीसरी टोकरी में ना तो बढ़ाने की बात हुई थी ना घटाने की, यानी दोनों केस में नंबर ऑफ एप्पल्स तीसरी टोकरी में बराबर रहेंगे, बराबर ही हमें करने हैं। और आपको पता है रेशियो में मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, रेशियो बदलता नहीं है, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 9, ये कितना 12 और ये कितना, ठीक है। जब नया रेशियो आ जाए पुराने रेशियो को काट दो, ठीक है। और वैसे भी अब आप काटना सीख रहे हो, जिंदगी में आपका इतना कटा है। तो यहाँ पर देखोगे आप 9 12 और 15 में वही अनुपात होता है जो 3 4 और 5 में होता है। चलिए, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना 25 और ये कितना 20 और ये कितना होगा 15। अब आपने नंबर ऑफ एप्पल्स दोनों जगह 15 यूनिट बना ली, पुराने रेशियो को हटा दो, नया रेशियो आ चुका है। तीसरी टोकरी में आपने दोनों जगह नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वल कर दी। अब ये देखो दोनों टोकरी यानी पहली और दूसरी में किस अनुपात में बढ़ रहे हैं, तो B1 और B2। B1 में अगर देखोगे तो 9 से कितना हो गया था 25, यानी 16 यूनिट इंक्रीज हुए नंबर ऑफ एप्पल्स। और B2 में यानी दूसरी बास्केट में नंबर ऑफ एप्पल्स 8 यूनिट बढ़े। तो क्वेश्चन कह रहा है किस अनुपात में, क्योंकि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो 2:1 में। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1 में बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन।
और कुछ बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा पर्सन spent 8100 in buying some tables at 1200 rupee each and some chairs at 300 rupee each. The ratio of number of chair to that tables when the maximum possible number of tables is purchased. क्वेश्चन ने एक बात क्लियर की है कि जो टेबल हैं वो मैक्सिमम खरीदी गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टेबल्स खरीदी गई हैं, ठीक है, टेबलों की संख्या ज़्यादा है कुर्सियों की संख्या से, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी खरीद सकते हो आप, ठीक है। टोटल जो रुपया खर्च हुआ है वो 8100 हुआ है, 8100 रुपये खर्च हुआ है टोटल, ठीक है, और 1200 रुपये की एक टेबल है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितनी नंबर ऑफ टेबल्स खरीद सकता हूँ, तो आप 8100 में 1200 से डिवाइड दो तो 7200 तक, यानी 6 टाइम ही डिवाइड जा सकता है मैक्सिमम। अगर मैंने 7 टाइम्स दे दिया तो 8400 तक डिवाइड चला जाएगा, जबकि टोटल रुपया 8100 ही खर्च हुआ है, हम 8400 एक्स्ट्रा रुपया खर्च नहीं कर सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं टेबल कितनी खरीदी जा सकती हैं, ठीक है, 6 टेबल खरीदी जा सकती हैं। नंबर ऑफ टेबल्स आप मैक्सिमम 6 खरीद सकते हैं 7200 तक की, 1200 की 6 टेबल, यानी 7200 रुपये टोटल 8100 में से हम टेबल पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकते थे, ज़्यादा से 6 टेबल ले सकते थे, 6 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो 7200 इसमें से अलग कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी टेबल खरीदी गई, 7200 रुपये जो खर्च हुए वो नंबर ऑफ टेबल 6 पर खर्च हुएंगे, तो बचा कितना 900। 900 रुपये में क्या खरीदी गई होंगी, चेयर खरीदी गई होंगी, और एक चेयर की कीमत कितनी है 300, तो नंबर ऑफ चेयर कितनी खरीदी गई होंगी 3, नंबर ऑफ चेयर कितनी खरीदी गई होंगी 3, कुर्सियाँ कितनी खरीदी गई होंगी 3। चलिए, तो नंबर ऑफ चेयर की अगर हम बात करें तो कितनी खरीदी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3, और चेयर की टेबल कितनी खरीदी गई थी 6। तो यही क्वेश्चन कह रहा है किस अनुपात में खरीदी गई, तो 2:1 में। रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, आपको पता है, ठीक है, तो आंसर होगा 2:1, ठीक है। टेबल और कुर्सी खरीदता है, कुर्सियों की संख्या और मेजों की संख्या का अनुपात बताना। 1 मिनट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चेयर टू दैट ऑफ टेबल्स। देखो भाई आंसर 2:1 नहीं होगा, 1:2 होगा, ठीक है, क्योंकि चेयर पहले लेना है और टेबल बाद में लेना है, तो 1:2। तो टिक लगाते समय, यानी जो भी आप ऑनलाइन जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये देखना है आपको, अगर पहले नंबर ऑफ चेयर बोल रहा है तो नंबर ऑफ चेयर के साथ कितना 1 यूनिट, और नंबर ऑफ टेबल्स कितना 2 यूनिट, तो आंसर होगा 1:2:2, ठीक है। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी और आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और कुछ ही समय के बाद बहुत धमाकेदार सीरीज शुरू होगी, समानुपात को हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, धज्जियां उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए, और बताइए कैसा चल रहा है जीवन, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो गया, काफ़ी रात में मैं इस क्लास को नोट कर रहा हूँ, और आपके लिए क्लास पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है, कोई बात नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी मुझे भी और आपके लिए भी, और एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो और ज़्यादा मेहनत करें। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक मुझे अनुमति दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, जय भारत।